गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल सत्येंद्रास क्लासेस में। कैसे हैं सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। जैसा कि आपको मालूम है, मॉर्निंग टाइम पे हम आपको डेली के करंट अफेयर से अवगत कराते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए हम उसी श्रेणी को आगे बढ़ाते हुए देखते आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में एयर20 मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ठीक है, तो बताइए किस शहर ने लॉन्च किया है? एयर20 मोबाइल ऐप को मुंबई ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? मुंबई ने लॉन्च किया है। ठीक है, इसका कार्य क्या होगा? किसका? एयर20 मोबाइल ऐप का कार्य क्या होगा? आईसीयू बेड, किसकी? आईसीयू बेड और वेंटिलेटर की जानकारी देने का। किसका काम? एयर20 मोबाइल ऐप का जो काम होगा वो आईसीयू बेड और वेंटिलेटर की जानकारी देना होगा। ठीक है, मुंबई कहाँ पड़ता? महाराष्ट्र में। ठीक है, ये भारत की आर्थिक राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं कहाँ के? महाराष्ट्र के। ठीक है, कौन है? उद्धव ठाकरे हैं। कौन है? उद्धव ठाकरे हैं। राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी हैं। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विवेंडी ने माई अर्थ कंसर्ट फॉर किड्स, क्या लिखा है? विवेंडी ने माई अर्थ कंसर्ट फॉर किड्स के लिए किसके साथ साझेदारी की है? बताइए। विवेंडी, ठीक है, ये एक मान लीजिए कंपनी है। क्या है? कंपनी है। ठीक है, तो इसने माई अर्थ कंसर्ट फॉर किड्स यानी बच्चों के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो किसके साथ साझेदारी की है? रिकी केज के साथ। किसके साथ? रिकी केज के साथ। ये कौन है? ये ग्रैमी पुरस्कार विजेता है। कौन है? ग्रैमी पुरस्कार विजेता हैं। ठीक है, अब ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? संगीत के क्षेत्र में। ये रिकी केज भारतीय मूल की अमेरिकी संगीतकार हैं। ठीक है, अब जरा बात करते हैं हम विवेंडी के बारे में। ठीक है, विवेंडी क्या है क्या नहीं है? विवेंडी एक फ्रांस की कंपनी है। कहाँ की कंपनी है? ये फ्रांस की कंपनी है। ठीक है, इसका काम क्या होता है? कहाँ की कंपनी है? फ्रांस की कंपनी है। ठीक है, इसका काम क्या होता है? डिजिटल मनोरंजन पर केंद्रित है। ठीक है, जो विवेंडी कंपनी क्या है? डिजिटल मनोरंजन पर केंद्रित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 14 दिसंबर 1853 को। कब? 14 दिसंबर 1853 को। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। पेरिस कहाँ पड़ता है? फ्रांस की राजधानी पेरिस। पेरिस में इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा बैंक अपनी लोन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बनाएगा, यानी बनाने की घोषणा किया बनाएगा? ठीक है, तो कौन से बैंक ने? बैंक ऑफ बड़ौदा ने घोषणा की है कि वह अपनी लोन प्रक्रिया को पूरी तरह से क्या बनाएगा? वो अपनी लोन प्रक्रिया को पूरी तरीके से डिजिटल बनाएगा। ठीक है, यानी जैसे कि होम लोन हो, कृषि लोन हो, सूचना, यानी कि किसी भी प्रकार का जो भी लोन होगा उसकी जो पूरी प्रक्रिया होगी वो सब डिजिटलीकरण करने का फैसला लिया है। किसने? बैंक ऑफ बड़ौदा ने। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना कब हुई थी? 20 जुलाई 1908 ईस्वी में। कब हुई थी? 20 जुलाई 1908 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ? इसका मुख्यालय वडोदरा, गुजरात में। कहाँ है? गुजरात के वडोदरा शहर में। ठीक है, इसके एमडी और सीईओ कौन है? इसके एमडी और सी यानी मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? संजीव चड्ढा। कौन है? संजीव चड्ढा हैं। ठीक है, जैसे कि आपसे पूछा भी जाता है कि ये टैगलाइन किस बैंक की है, ये टैगलाइन किस न्यूज़पेपर की है। ठीक है, उसी प्रकार जो आपका बैंक ऑफ बड़ौदा है इसकी जो टैगलाइन वो क्या है?
इसकी टैगलाइन है भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक। क्या है? भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक इसकी टैगलाइन है। अगला क्वेश्चन है, विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, ठीक है, कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 20 जून को, आज ही के दिन। कब मनाया जाता है? 20 जून को। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2001 से। कब हुई थी? 2001 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। ये क्यों मनाया जाता है? शरणार्थियों को सम्मान देने के, इसको शरणार्थियों को, जो रिफ्यूजी हैं, शरणार्थी हैं, उनको सम्मान दिलाने और उनकी जो जिस कठिनाइयों से, जिस परेशानियों से वो जूझ रहे हैं, उसको, उसकी तरफ विश्व का ध्यान आकर्षित करने के लिए यह डे यानी विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा? बताइए, भारत कौन से स्थान पर रहा? तो भारत का नंबर कौन सा रहा? 43। कौन सा रहा? 43। अगर पहले की बात की जाए तो पहले पर रहा सिंगापुर। कौन रहा? सिंगापुर। दूसरे पे कौन रहा? दूसरे पर रहा डेनमार्क। कौन रहा? डेनमार्क। और तीसरे पे कौन रहा? तीसरे पर रहा आपका स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए किस राज्य में गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू करेगी? कौन सा योजना? गरीब कल्याण रोजगार अभियान। किस लिए? रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए। किस राज्य में यह शुरू की गई है? बताइए, किस राज्य में शुरू की गई है? ये शुरू की गई है आपकी बिहार में। कहाँ शुरू की गई है? बिहार में शुरू की गई है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? यानी कि इस योजना के तहत जो प्रवासी श्रमिक, कौन? प्रवासी श्रमिक इस वक्त कोविड-19 घातक महामारी की वजह से जो लोग अपने राज्यों से दूसरे राज्यों में गए थे अर्निंग मनी के लिए, अब वो वापस आ रहे हैं, तो उन्हीं के लिए, उन्हीं को रोजगार देने के लिए, उन्हीं को सशक्त बनाने के लिए, आजीविका प्रदान करने के लिए यह योजना की शुरुआत की गई है, ठीक है। किस सरकार ने किया? बिहार ने। अब देखिए, बिहार की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 22 मार्च 1912। कब हुई थी? 22 मार्च 1912 को हुई थी। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। कौन है? नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। यहाँ के राज्यपाल कौन है? यहाँ के राज्यपाल हैं फागू चौहान। कौन है? फागू चौहान यहाँ के राज्यपाल हैं। बात आती है जो बिहार का उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है, वहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है? वो हैं आपके संजय करोल। कौन है? वो हैं आपके संजय करोल, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है, संजय करोल। अब देखिए, यहाँ के कुछ जो नेशनल पार्क हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि आपका वाल्मीकि नेशनल पार्क हो गया। कौन सा? वाल्मीकि नेशनल पार्क हो गया। विक्रमशिला गंगटिक डॉल्फिन सेंचुरी हो गई, ठीक है। ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ के अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ऑनलाइन बाल यौन शोषण से निपटने के लिए प्रोटेक्ट शुरू किया है? मतलब क्या है? जितनी भी ये यौन घटनाएं, यौन शोषण संबंधी घटनाएं घट रही हैं, ठीक है, बाल यौन शोषण संबंधी घटनाएं जो घट रही हैं, इनसे निपटने के लिए किसने ऑनलाइन प्रोटेक्ट शुरू किया? प्रोटेक्ट मतलब सुरक्षा। किसने शुरू की है? ठीक है, तो किसने शुरू की है? फेसबुक ने। किसने शुरू की है? फेसबुक ने। यह एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, ठीक है, याद रखिएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2004 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? यूएसए के कैलिफोर्निया में। कहाँ है? यूएसए के कैलिफोर्निया में।
इसके CEO कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? मार्क जुकरबर्ग। क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने भारतीय अर्थव्यवस्था के वित्तीय वर्ष 2021 में 4% तक सिकुड़ने का अनुमान लगाया है? मतलब क्या कहा है कि जो वित्तीय वर्ष 2021 होगा उसमें जो इकोनॉमिक रेट होगी, अर्थव्यवस्था दर होगी, वो 4% कम होगी। ठीक है, किस बैंक ने अनुमान लगाया? तो किस बैंक ने अनुमान लगाया है? ADB ने। किसने लगाया है? ADB ने। ADB का फुल फॉर्म क्या होता है? ADB का फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। क्या होता है? एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB का फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। कब हुई थी? 19 दिसंबर 1966 में। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पड़ता है? इसका मुख्यालय पड़ता है आपका फिलीपींस की राजधानी मनीला में। कहाँ पड़ता है? मनीला में पड़ता है। ठीक है, इसके जो अध्यक्ष है वो कौन है? इसके अध्यक्ष है मात्सुगु। कौन है? मात्सुगु असाकावा। कौन है? मात्सुगु असाकावा इसके अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में KR सच्चिदानंद का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? ठीक है, बताइए कौन? KR सच्चिदानंद। ठीक है, ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो किस क्षेत्र से संबंधित थे ये? फिल्म निर्देशन। ठीक है, फिल्म निर्देशन। ये सचिन के नाम से मशहूर थे। किस नाम से? सचिन के नाम से। ठीक है, इन्होंने कई हिट फिल्में लिखी, जैसे कि आपकी ड्राइविंग लाइसेंस हो गई, रामलीला हो गई, सीनियर और रन और बेबी रन हो गई। इस प्रकार की कई हिट फिल्में इन्होंने लिखी थी। ये कौन थे? फिल्म निर्देशन थे। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, अधिक से अधिक शेयर कर सकें, शेयर कर दें, सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सके, लाभ उठा सके, डेली का करंट अफेयर तैयार कर सकें। और जो पहली बार विजिट कर रहे हैं इस प्रकार के क्वेश्चन बढ़िया वीडियो के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे द्वारा डाली जाने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचता रहे। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कोविड-19 के लिए भारत की पहली मोबाइल लैब लॉन्च की है? ठीक है, तो किसने लॉन्च की है? लॉन्च की है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। किसने? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। जो लैब लॉन्च की है उसका नाम क्या है? लैब फर्स्ट। क्या है? लैब फर्स्ट। ठीक है, इस मोबाइल लैब को उन्होंने लॉन्च किया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? भारत में महत्वपूर्ण स्वास्थ्य देखभाल तकनीकी कमी को दूर करना। क्या होगा? भारत में महत्वपूर्ण स्वास्थ्य देखभाल तकनीकी जो कमियां हैं, जिसमें कुछ खराबियां हैं, उनको दूर करने का काम इसका होगा। क्वेश्चन कैसे के थे? कमेंट्स करके सभी लोग अवश्य बताएंगे।